Hello everyone. So today we'll try to understand about Leibniz rule. Leibniz rule इतना ज़्यादा important है कि over the years there are so many questions on the Leibniz rule itself. ठीक है, तो एक चैप्टर का एक पार्ट है और उस पार्ट से भी इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. इस साल भी 2023 में there were many questions from the Leibniz rule only. Of course from the different shifts. तो हम पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, बहुत ही क्विकली समझेंगे व्हाट इज Leibniz rule. और जनरली बुक्स में बहुत ही एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया होता है Leibniz rule का. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन जनरल फॉर्मूला ऑल्सो कि इसमें ये चेंज आ जाएगा तो हम उसको Leibniz rule को कैसे अप्लाई करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर कुछ अच्छा सवाल आ जाता है हमारे पास. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा Leibniz के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो Leibniz का पूरा नाम है गॉटफ्राइड विल्हेम Leibniz. ठीक है, अब ये गॉटफ्रीड बोलो उसको या गॉटफ्राइड बोलो, है ना, तो गर्लफ्रेंड की तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है पर वो है नहीं, है ना. अपना थोड़ा सा Leibniz पे फोकस करो सिर्फ. ठीक है, अब Leibniz के साथ आपको याद होगा कि कैलकुलस भी Leibniz का बहुत बड़ा रोल है कैलकुलस में, और ऑफ कोर्स न्यूटन का भी, दोनों की लड़ाई भी चलती रहती थी. ठीक है, तो इसलिए इसको Leibniz रूल को यहाँ पे डिफरेंशिएशन के इसको न्यूटन Leibniz रूल भी कहते हैं. ठीक है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. अभी हम लोग इस पे एक फोकस ये करेंगे कि एक बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है, जो बुक्स में दिया होता है जनरली. ठीक है, तो उनकी बात करते हैं पहले. ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है. अब यहाँ पर u और v जो हैं दोज आर फंक्शंस ऑफ x. ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन में आपको पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में t हो, r हो, z हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, दैट इज इमटेरियल. तो अब u और v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x. आपको डिफरेंशिएट करना है इस इंटीग्रल को. तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो Leibniz भाई ने दिया है. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको सिंपल से याद रखना है, जो अपर लिमिट है पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, और अपर लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. उसके बाद लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और फिर लोअर लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, हो गया डेरिवेटिव. अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जनरली इसमें f ऑफ t दिया हुआ है. सो जो अंदर इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो सिर्फ t का ही फंक्शन है, उसमें x का फंक्शन नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं है. देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. एक जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर अच्छा सवाल आया तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो जेई मेन में आया हुआ है, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. अगर अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रेशन का, दैट इज फंक्शन ऑफ x और t, दोनों का ही फंक्शन होगा. ठीक है, अब x और t दोनों का ही फंक्शन होगा तो इसमें ये देखो, इसमें भी एक पर्टिकुलर केस बनेगा. आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये x और t दोनों का फंक्शन है. तो ये वाली चीज तो दोनों में सेम है, जो पहले वाले थे हमारे पास, अपर लिमिट का डेरिवेटिव और फिर t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और t की जगह पर लोअर लिमिट. एक एडिशनल इसमें एक और फैक्टर आ गया है, प्लस u से v, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और ऑफ द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, इसमें एक ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो. ठीक है, इसका पर्टिकुलर केस भी होता है और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन में. कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा होता है, तो वी यूज दिस डिफरेंशिएट, उसके बाद दोबारा इंटीग्रेट करते हैं. विल ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स अभी इस वाली क्लास में. लेट अस फोकस ऑन Leibniz रूल ओनली. ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है. तो अभी क्या है कि आप इस चीज का यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब ये देखो ना, इसमें क्या हो रहा है कि एकदम अंदर घुस के डिफरेंशिएट हो रहा है. अगर a और b कांस्टेंट है तो जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला. a और b कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो गया, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा v का, u का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. तो अगर a और b कांस्टेंट हैं, बेसिकली ये आपके पास फंक्शंस ऑफ x नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, आप डायरेक्टली उस फंक्शन को अंदर घुस के डिफरेंशिएट करोगे. ठीक है, यहां पर हुआ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन a टू b, और बाकी सारे टर्म्स ऑफ कोर्स जीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो बिल्कुल अंदर घुस के डिफरेंशिएट करना है इसमें. अब बहुत ही सिंपल सा इस पे जो है क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है फर्स्ट उसमें सेशन में. तो 5x आपको दिया हुआ है. ठीक है, 1/√x π/4 to x 4√2 sin t minus 3 phi dash t dt. x is given as greater than 0. तो आपको निकालना है f dash of π/4. ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, अब दिस इज फंक्शन ऑफ t ओनली, सिर्फ एक ही फंक्शन है इसमें. इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास मल्टीपल फंक्शंस, ऐसा नहीं है. ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ t ओनली. तो हम क्या करेंगे,
इस फंक्शन को पूरे को विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो लेट अस डिफरेंशिएट, तो वी विल बी गेटिंग अब यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो एक चीज ध्यान से देखो कि अगर आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 1/√x भी एक फंक्शन है अलग से वहां पर, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन 1/√x। तो जो 1/√x है आप उसमें क्या कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्योंकि आपके पास दो फंक्शन है, एक 1/√x हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया, ये वाला, ठीक है। तो दो फंक्शन है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, आपको ये याद रखना है, ठीक। तो 5-x, तो अब 1/√x है तो x की पावर -½ हो गया, तो -½ x की पावर -1 -½ और उसके बाद डेरिवेटिव इसका हो गया एंड दिस विल बी कांस्टेंट, ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो 5x और ये पूरा यहां पे ये आइटम यहां आ जाएगा। दिस इज वन पार्ट। अब उसके बाद 1/√x एज इट इज रहेगा, लिबनिज रूल लगा के यू विल डिफरेंशिएट द अदर, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4√2 आप लिख दोगे यहां पे sin x -3 5-x, ठीक है। और π/4 का डेरिवेटिव 0 है तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी 0। और जब आप 5' π/4 निकालोगे तो आप थोड़ा सा देखो यहां पे कि यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है दिस विल बिकम 0, क्यों, क्योंकि लिमिट π/4 टू π/4 हो जाएगी, इंटीग्रेशन विल बी 0, ठीक है। तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 5' π/4 इज इक्वल टू, अब यहां π/4 रखेंगे √x में तो इट विल बिकम 2/√π और 1/√2 होता है तो इट बिकम 4 -3 5' π/4, ठीक है। हमें निकालना क्या है 5' π/4, तो 5' π/4 जब आप निकालोगे तो आप थोड़ा सा टर्म्स को अगर रीअरेंज कर लोगे यू विल गेट 1 + 6/√π 5' π/4 इक्वल्स 2/√π। तो एलसीएम ले सकते हैं इसमें, एलसीएम लेने के बाद √π विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड 5' π/4 हियर इट विल बी लेफ्ट, 2 × 4 भी आएगा यहां पर, so it will be 2 × 4, that is 8. So 8 divide by 6 plus √π. So this is your answer, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है आपका, आपने इसमें कुछ नहीं किया, आप इंटीग्रेट करने जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, यू डू नॉट इवन नो द फंक्शन, ठीक है, तो आप उसको वहीं छोड़ देते। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में लेबनीज रूल अप्लाई होगा, तो उसको देख करके डायरेक्टली आप देख सकते हो उसको कि वी कैन डायरेक्टली अप्लाई लेबनीज रूल। इंटीग्रेशन है, 5' भी है, ठीक है, तो जब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे यू विल इजीली डू इट, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि 2023 में भी अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऑन द सेम कंसेप्ट, बहुत ही छोटे से कंसेप्ट पर ही। मैं कुछ क्वेश्चंस उनको दिखा देता हूं, यू कैन एंजॉय लेबनीज रूल, ठीक है। लेट अस सी, और इनके मैंने आंसर्स भी मार्क कर दिए हैं, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस और 1 by 1 अपने आप पहले ट्राई करना, ठीक है। जस्ट सी दी क्वेश्चंस वंस। अगेन टू द लेबनीज रूल, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला याद रखो, सारे पर्टिकुलर केसेस आपके अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल टेक लीव, ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर। आज के लिए इतना ही।